जदायोः ये वही शुभ घड़ी है जिसका इंतजार वर्षों से नहीं सदियों से किया जा रहा था। आज अयोध्या के लिए ऐतिहासिक पल है जब रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराया गया। ऐसा ध्वज जो सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि त्याग, वीरता, भक्ति, वैभव और सनातन की अटल परंपरा का प्रतीक है। अयोध्या आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि किसी दुल्हन की तरह सजी हुई दिव्यता का केंद्र बनी हुई दिखाई दी। रंग बिरंगी रोशनियों से चमकते भवन, हर और सजावट, हर गलियारों में गूंजता जय श्री राम का स्वर। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी नगरी प्रभु राम के स्वागत में स्वयं दीप बनकर जगमग उठी हो। बीती रात मंदिर के शिखर पर प्रभु राम और माता सीता से जुड़े लेजर शो ने वातावरण में ऐसा अलौकिक रंग घोल दिया कि देखने वाले विस्मित रह गए। मंदिर परिसर का हर कोना अपनी भव्यता से मानो कह रहा था, ये केवल उत्सव नहीं, युगों युगों की प्रतीक्षा का परिपूर्ण क्षण है। ध्वजारोहण आज अभिजीत मुहूर्त में किया गया, वह शुभ काल जिसे स्वयं भगवान राम का जन्म काल माना जाता है। 11:45 से 12:29 तक का ये पवित्र समय आज के धार्मिक आयोजन की आत्मा बन चुका है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड की स्वास्तिक ऊर्जा अपने उच्चतम स्वरूप में होती है। और संयोग देखिए, आज मर्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि भी है। युगों पहले इसी तिथि को त्रेता में भगवान राम और माता जानकी का पावन विवाह संपन्न हुआ था। ये वही विवाह पंचमी है जो हिंदू संस्कृतियों में अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। आज मंदिर पर जो केसरिया ध्वज फहराया गया उसकी अपनी दिव्य कथा है। 22 फीट लंबा है और 11 फीट चौड़ा ये दिव्य भव्य ध्वज 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित है और फिर 161 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर आकाश को चीरता हुआ इस ध्वज में 3 पवित्र चिन्ह अंकित हैं, सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष। कहा जाता है कि सूर्य भगवान का तेज रघुवंश की नसों में दौड़ता है। रघुकुल की परंपरा में सूर्य देवता विजय, ओज और प्रताप का प्रतीक माने जाते हैं। ध्वज पर उनका उकेरा जाना इस मंदिर की अस्मिता को और भी दिव्यता प्रदान करता है। ध्वज पर अंकित ओम वह अक्षर जिसमें संपूर्ण सृष्टि का नाद समाया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ओम सभी मंत्रों का प्राण है, अस्तित्व का मूल स्वरूप है और इसकी उपस्थिति इस ध्वज को आध्यात्मिक महाकाव्य की तरह बना देती है। और तीसरा चिन्ह कोविदार वृक्ष, ये वृक्ष सनातन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके वर्ण पुराणों, महाकाव्य और रामायण तक में मिलते हैं। इसे पराजित और मंदार के दिव्य संयोग से उत्पन्न वृक्ष माना जाता है। आज के कचनार वृक्ष जैसा दिखने वाला ये पेड़ सूर्यवंशी राजाओं के ध्वज पर सदियों से अंकित होता आया है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी के ध्वज पर भी यही वृक्ष वर्णित है जब वह राम से मिलने वन में गए थे। इस वृक्ष का ध्वज पर होना एक संदेश है, अयोध्या वही है, परंपरा वही है और सूर्यवंश की गौरव गाथा आज भी जीवंत है। सनातन परंपरा में केसरिया ध्वज त्याग, पराक्रम, बलिदान, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि ये रंग मंदिर की ऊंचाई पर लहराता है तो वह केवल कपड़े का रंग नहीं बल्कि सत्य, धर्म और विजय का घोष होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मंदिर पर लहराता ध्वज देवता की उपस्थिति और संरक्षण का संकेत है। जिस दिशा में ध्वज लहराता है उस पूरी दिशा को पवित्र माना जाता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में ध्वज, पताका और तोरणों से सुसज्जित नगरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। त्रेता में ये उत्सव राम जन्म का था और आज कलयुग में ये महोत्सव उनके मंदिर निर्माण के पूर्ण होने की घोषणा है। जब रघुकुल तिलक श्री राम के मंदिर के शिखर पर ये भगवा ध्वज लहराएगा तो ये केवल अयोध्या को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देगा कि राम राज्य की आत्मा पुनः जागृत हो चुकी है, कि अयोध्या में धर्म, सत्य, न्याय और शांति का ध्वज एक बार फिर स्थापित हो गया है, कि युगों की प्रतीक्षा का फल आज साकार होने जा रहा है। आज अयोध्या में सिर्फ ध्वज नहीं फहराया गया, आज आस्था का उदय हुआ है, संस्कृति का उत्थान और इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया है। ये वही क्षण है जिसके लिए पीढ़ियां तरस गई थी। ये वही क्षण है जिसने आज अयोध्या को स्वर्ग से भी अधिक दिव्य बना दिया है और ये वही क्षण है जो आने वाली अपेक्षाओं को नहीं बल्कि भावनाओं को भी अमर कर जाएगा। जय श्री राम।